I am Dr. Muhammad Mujahidul Islam. Today I am going to discuss about the civilization that is very important not only for India but also for the world history. दुनिया के जितने भी सिविलाइजेशन है उसमें इंडस सिविलाइजेशन का एक महत्व है, लेकिन 1921 से पहले जब इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था तो ये पता चल रहा था कि भारत के जो सभ्यता है मेसोपोटामिया क्रीट के सभ्यता से ज़्यादा हमारी सभ्यता पुरानी नहीं है। लेकिन जब 1921 में इसको डिस्कवर किया गया और आर्कियोलॉजिस्टों ने जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो ऐसे स्थान हैं और जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, जब वहाँ पे डिस्कवर किया गया तो ये पता चला कि मेसोपोटामिया क्रेट और दूसरे सभ्यताओं के तुलना में ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी और काफ़ी डेवलप्ड थी। इस सभ्यता और इस संस्कृति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो चीज़ भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण। इससे पहले मैंने अपने लेक्चर में बतलाया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अभाव के संदर्भ में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन 1921 में जब इस सभ्यता को डिस्कवर किया गया तो दुनिया के सामने ये बात सामने हो गई कि भारतीय सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया क्रीट के तरह है। मार्शल ने कहा है इसके बारे में कि इंडिया मस्ट henceforth be recognized along with the Persia, Mesopotamia and Egypt as one of the most important areas where the civilizing process were initiated and discovered। ये मार्शल की बातें से बिल्कुल पता चल गया कि सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड में मेसोपोटामिया में, लेकिन मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन और उसका क्षेत्र कितना बड़ा था, उससे कहीं बड़ा क्षेत्र ये सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसका क्षेत्र था। और डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो 1921 में वैदिक सभ्यता को ही भारत की पुरानी सभ्यता मानी जा रही थी, लेकिन जब 1921 में जब इसको डिस्कवर किया गया तो ये बात सामने आ गई कि ये बात सही नहीं है। और उससे पहले भी भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसका नाम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वो काफ़ी पुराना है और भारतीय इतिहास में एक गोल्डन पीरियड के तौर पे इसे देखा जाता है। इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः सिंधु नदी के घाटी में टीले के रूप में प्राप्त हुए हैं। 1921 में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष का पता लगाया। उसके बाद रखलदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस सभ्यता के अवरहीन करने में दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, इसके अलावा सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, काशीनाथ दीक्षित, एन.जी. मजूमदार, सर R.L. स्टाइन, H. हरगवीज, व्हीलर एवं पिगट हैं। मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है, लेकिन सभ्यता के अवशेष गंगा यमुना के दोआब और यहाँ तक कि नर्मदी के मुहाने तक इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है और दुनिया इसे इंडस सिविलाइजेशन कहती है। extent of Indus Valley civilization
उत्खनन से पता चलता है कि इस सभ्यता का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस एवं क्रीट के सभ्यताओं के क्षेत्रों से बहुत अधिक विस्तृत था। इतिहासकार फेयर सर्विस का कहना है कि इस सभ्यता के निवासियों ने ऐसे स्थानों को चुना जहाँ की जलवायु गेहूँ पैदा करने के लिए काफ़ी उपयुक्त था। उनके पास 1300 किलोमीटर का समुद्र का एक ऐसा तट था जहाँ से वो व्यापार भी कर सकते थे विदेशों से, और अपने सारे काम को वो अच्छे तरीके से अंजाम भी देते थे। इस सभ्यता के अवशेष कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जो हम नाम लेते हैं बलूचिस्तान। 1947 के बाद बलूचिस्तान आज़ादी के बाद जब डिवीज़न हमारे भारत देश का हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बलूचिस्तान में जो सबसे पहला नाम आता है सुस्क गेंडोर। इस स्थान की खोज 1927 में स्टाइन ने की थी। 1962 में डेल्स ने यहाँ पे एक बंदरगाह भी प्राप्त किया था। उसके बाद सुस्का को, इस स्थान की खोज डेल्स ने 1962 में की थी। उसके बाद एक नाम और आता है, वो है डाबरकोट। यहाँ ये उत्तरी बलूचिस्तान की पहाड़ी क्षेत्र में उपस्थित है। तो ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। सुस्क गेंडोर, सुस्का को, डाबरकोट, जहाँ से इंडस सिविलाइजेशन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके दूसरे नंबर पे सिंध में कोट दीजिए 1955 से लेकर के 1957 ईस्वी में फजल अहमद खान ने इस सभ्यता के अवशेष यहाँ प्राप्त किए हैं। उसके बाद अली मुरीद, ये दादू से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद चान्हुदाड़ो 1931 में एनजी मजूमदार ने इस स्थान का पता लगाया था और यहाँ पर सबसे पहले सिंधु सभ्यता और के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें बर्तन, मनके, ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अवशेष पंजाब से प्राप्त हुए हैं। पंजाब में रोपड़, यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कराया था। ये स्थान शिवालिक पहाड़ियों के आसपास है। यहाँ एक मुद्रा भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद नाम आता है दूसरे स्थान का बाड़ा, ये रोपड़ के समीप स्थित है। उसके बाद है संधोल, इस स्थान से मनके प्राप्त हुए हैं, चूड़ियाँ मिली हैं। उसके बाद हरियाणा में बानवली एवं मित्ताथल के स्थानों से भी इंडस सिविलाइजेशन के मटेरियल मिले हैं। उसके बाद इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीले में पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की चूड़ियाँ और मिट्टी के सारे सामान मिले हैं। पश्चिमी टीले में स्नानागार, कुएं, अग्निकुंड व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। स्टाइन ने इस स्थान को 1942 में खोज की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता के अवशेष मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर आलमगीरपुर एवं गंगा नदी की घाटी में इलाहाबाद से 56 किलोमीटर दूर कौशाम्बी के निकट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गुजरात, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं
वो गुजरात से भी मिले हैं। गुजरात में रंगपुर, लोथल, कोटदीजी, सरकोटदा एवं मालवन, खरवी, मुरवी जैसे स्थानों से भी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोथल के बारे में प्रोफेसर संकालिया का कहना है कि सिंधु सभ्यता के लोग पैदल व समुद्री दोनों ही मार्गों से यहाँ आए थे। इतिहासकारों का विचार है कि यहाँ पे संभवतः एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहाँ पे जहाज़ों को रखने के लिए एक डॉक यार्ड भी हुआ करता था। नालियों की अच्छी व्यवस्था लोथल में पाई गई है। इसके अलावा लोथल से बांट, चूड़ियाँ व पत्थर के आभूषण भी मिले हैं। लाल एवं काले रंग के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर R.N. राव का विचार है कि इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था। इतिहासकार पिगट का कहना है कि चूँकि ये इतना बड़ा सिविलाइजेशन था और इतना विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था, तो इसके प्रशासन के लिए 2 राजधानियाँ, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदाड़ो के द्वारा होता था। और लास्ट में धौलीवीरा, इस स्थान पर भी इस सभ्यता के विशाल नगर मिला है, जो सिंधु सभ्यता युगीन ही है।